नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब्स के पिका कार्ड सेशन में। आपके सामने यहाँ पे दो स्टोन्स हैं, एक एमेथिस्ट एंड सेकेंड वन इज ब्लैक टर्मलाइन। वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इन दोनों ही स्टोन्स में से जिसकी तरफ भी आपका ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है उस स्टोन को आप अपने गाइडेंस, अपने आउटकम्स के सेट के तौर पे देखें और अपनी सिचुएशन को अपने माइंड में रिपीट करते हुए एक क्वेश्चन फ्रेम करें, क्या ये चीज़ ऐसे होगा। अफर्मेटिव फॉर्म में आपने क्वेश्चन फॉर्म करना है और उसके बाद ही अपने सेट के रिगार्डिंग गाइडेंस पे आगे बढ़ना है। आई होप आपने अपना क्वेश्चन फ्रेम कर लिया होगा अपनी सिचुएशन के रिगार्डिंग। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं पहला सेट जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया है, उन लोगों की लाइफ में क्या सिचुएशन है। इसको आप एज अ कनेक्शन कार्ड भी लेके चलें, सिचुएशन लेके चलें। यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। आप लोगों की लाइफ में लव रिलेशन, इमोशनल एनर्जी, पार्टनरशिप, डीलिंग, इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि आपको बॉदर कर रही हैं या आप इन चीज़ों पे इस टाइम पीरियड में आपका फोकस है। आपका इस सिचुएशन के रिगार्डिंग दिस इज़ योर इशू यू वांट टू स्पीक अबाउट, ओके। आपका इस सिचुएशन में व्हाट डिवाइन वांट्स टू क्लैरिफाई ऑफ दिस सिचुएशन इज लव्स डिस्गाइज। गो बियॉन्ड द सुपरफिशियल लुक्स एंड सी हु दे ट्रूली आर। ठीक है, दिस इज योर मैसेज। गो बियॉन्ड सुपरफिशियल लुक्स एंड सी हु दे ट्रूली आर। ये आपका मैसेज है कि आपको इस सिचुएशन में ओवर थिंकिंग के बजाय आपको देखना है असली चेहरा। वो आप जो है तभी देख पाएंगे जब आप अट्रैक्शन वाले लेवल से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, सही इंसान को पहचानेंगे। ठीक है, कान्हा जी इस सिचुएशन में क्या आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। व्हेन इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प, द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। जो भी आपकी यहाँ पे सिचुएशन है, इशू आप फेस कर रहे हैं, आप जो है शायद चीज़ों को ऊपर ही मतलब जैसे कहते हैं ना, सबसे टॉप लेयर में ही देख करके एक एनालिसिस में आ रहे हैं, एक डिसीजन में आ रहे हैं और डिफ़िकल्टी है आपको लाइफ में आगे बढ़ने में इस सिचुएशन में। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस ये दी जा रही है कि आप ट्रबल में हैं तो मदद मांगिए, और जैसे ही आप मदद के लिए आवाज़ लगाएंगे यू वुड बी गेटिंग हेल्प फ्रॉम डिवाइन और इन द फिजिकल वर्ल्ड फ्रॉम पीपल। क्या सरेंडर एनर्जी में आपको रहना चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। सरेंडर योर ईगो। ये कार्ड बात करता है कि यहाँ पे आपको अपने ईगो को छोड़ करके चीज़ों को देखना है कि किस तरीके से आप इस सिचुएशन में बेटर रिजल्ट्स लेकर के आ सकते हैं। आपने अगर अपना क्वेश्चन फ्रेम कर लिया हो तो ही ये जो आंसर है आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अगर आपने कार्ड चूज़ करने से पहले क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया है तो आंसर इज़ नॉट फॉर यू बट ओनली फॉर दोस्त जिन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया है। प्रश्न अद्भुत है, आपका काम सफल होगा। तो जो भी अभी आपके सामने सिचुएशन आ रही है एट प्रेजेंट, वो जो है उसका आउटकम, रिजल्ट जो है पॉजिटिव ही होगा। तो आपको गाइडेंस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में, अपने एटीट्यूड में चेंज लेके आना है, थोड़ा डिग डीप करना है एंड यू हैव टू आस्क हेल्प इफ रिक्वायर्ड। आई होप यू गॉट योर मैसेज, गाइडेंस एंड द सरेंडर एनर्जी फॉर योर सिचुएशन। अब देख लेते हैं उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है जिन्होंने सेट 2 चूज़ किया है, ब्लैक टर्मलाइन जिन्होंने चूज़ किया है। आपके लाइफ की सिचुएशन में जो चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में आपका क्वेश्चन है, दैट इज़ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी है, 6 नंबर की एनर्जी है और यहाँ पे जो इशू आपकी लाइफ में है, इट इज़ ईदर रिलेटेड टू फाइनेंस, ईदर रिलेटेड टू एक्सपेंस यू आर नॉट एबल टू हैंडल। तो यहाँ पे एक थॉट प्रोसेस आ सकता है अबाउट अबंडेंस समहाउ।
यहाँ पे एक प्रश्न जो है इस तरीके से भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती है, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में, जहाँ पे यू आर नॉट गेटिंग इनफ सपोर्ट और इनफ अटेंशन फ्रॉम द पर्सन यू वांट। ठीक है, दिस कुड बी रिलेटेड टू योर करियर, टू योर पर्सनल लाइफ, दोनों ही सिनेरियो में ये सिचुएशन हो सकती है। फर्स्ट थिंग अबाउट फाइनेंस, सेकेंड थिंग इज अबाउट गेटिंग अटेंशन और सपोर्ट जहाँ से रिक्वायर्ड है। अब देख लेते हैं इस सिचुएशन में, आपकी इस सिचुएशन में क्या क्लैरिफाइंग मैसेज आपके लिए आया है। वेलकमिंग डाउन्स, बी ओपन एंड रिसेप्टिव, एम्ब्रेसिंग न्यू बिगनिंग विद एन ईगर हार्ट। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, ये जो आपकी सिचुएशन है, यहाँ पे बोला जा रहा है आप ओपन रहें, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहें, क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स जो है जल्दी ही आने वाली है, और ये न्यू बिगनिंग्स जो है एक ईगर हार्ट के लिए बहुत तेज़ी से आती है। तो इट्स अबाउट योर रेजिस्टेंस और योर एक्सेप्टेंस, जो कि इस चीज़ को आपकी लाइफ में लेकर के आएगा। डिले या स्पीड, दैट डिपेंड्स अपॉन योर माइंड प्रोसेस, योर माइंड थॉट। इस सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है सरेंडर योर एडिक्शन। समहाउ आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आप किसी चीज़, किसी पर्सन, किसी थॉट, किसी ऑब्सेस्ड विजन के प्रति बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे उस ओवर थिंकिंग की वजह से यू आर नॉट रेडी टू ओपन अप, यू आर नॉट रेडी टू मूव अहेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि एक्शन आपको लेना पड़ेगा, अपने आप को इस जो भी नेगेटिव एनर्जी है आपकी लाइफ में उससे दूर करने के लिए, और हेल्दियर ऑप्शंस, हेल्दियर विजन, हेल्दियर अफर्मेशंस के साथ में रिप्लेस करने के लिए, ये आपके लिए सरेंडर एनर्जी है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। कान्हा जी क्या कहते हैं, अगेन यहाँ पे मैसेज सेम है, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। आप नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में प्रोवोक ना कीजिए। नेगेटिविटी कैसे प्रोवोक होगी? इफ़ यू आर सेइंग, इफ़ यू आर डूइंग, इफ़ यू आर लिसनिंग नेगेटिव थिंग्स। अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिविटी घेरे जा रही है, दैट इज़ गोइंग टू provoke or that is going to welcome more negativity। तो कोशिश कीजिए कि उस थॉट प्रोसेस को चेंज करें। जैसे ही वो आपके माइंड में आ रहा है, यू हैव टू टेक एक्शन एंड रिलीज इट फ्रॉम योर माइंड। अगेन, अब अगर आपने अपने इस सिचुएशन से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो उसके रिगार्डिंग आपके लिए आंसर क्या है? ये आपका क्वेश्चन जो है शायद टाइम फ्रेम भी होगा। सवाल बढ़िया है, कार्य सिद्ध होगा। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है डिवाइन से, वो पॉजिटिव है। ज़रूरत है आपको एक्सेप्टेंस की, ज़रूरत है आपको एक ओपन माइंड के साथ में अपनी लाइफ में आने वाले चेंजेस की। उसके बाद ही आपकी लाइफ में जो फाइनेंस का फ्लो है, सपोर्ट है, वो सब बढ़ेगा। अपने आप पे आपको थोड़ा वर्क करने का नीड है। नेगेटिविटी को हटा करके उसको पॉजिटिव एनर्जी से चेंज करने का नीड है। आई होप आपको भी आपका गाइडेंस मैसेज मिल गया हो, और अकॉर्डिंगली आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, और यू विल बी गेटिंग द पॉजिटिव रिजल्ट्स सून इन लाइफ। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।